परिवर्तन जीवन का नियम है और यही परिवर्तन हमारे जीवन में भी जरूरी है। अगर आपको पूरा साल एक जैसा ही खाना खाने को मिले, मतलब कि जो आपने सुबह खाया वही दोपहर को खाना पड़े, वही रात को खाना पड़े, और ऐसा आपका एक साल ऐसे ही चलता रहे, तो आप कहोगे यार कभी तो खाना चेंज कर लिया करो, एक साल से एक जैसे ही खाना खिला रहे हो। तो जब आप एक जैसा खाना नहीं खा सकते तो आप एक जैसे नियम कैसे रख सकते हो? तो दोस्तों, अगर आप जीवन में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जीवन सरल हो, सफल हो, सुख भरा हो और आप अपने सपने पूरे करें, तो आपको सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। बिना सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। हम अक्सर चाहते हैं कि बदलाव आए, लेकिन पहले दूसरे में आए। हम कभी नहीं सोचते कि पहले मैं बदलूं। हम हमेशा दूसरों में बदलाव चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा हमारे अनुसार चले, हमने उसको जैसी सलाह दे दी उसको वो हमारी बात माने और हमारी प्रशंसा हो। हम अक्सर डोमिनेटिंग नेचर के साथ चलते हैं कि मैं नहीं बदलूंगा, लेकिन मैं दुनिया बदलने निकला हूं। और अगर आप दुनिया बदलने निकले हो, पहले खुद तो बदल लो, तभी दुनिया बदल पाओगे। तो दोस्तों, अगर आप जब तक ये धारणा खुद पर नहीं अपनाओगे, आप ना खुद बदल पाओगे और ना आप दुनिया को बदल पाओगे। ये बात आप याद रख लीजिएगा। हर इंसान का एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है कि वो जीवन में फलाना मुकाम हासिल करे। किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, किसी ने पॉलिटिशियन बनना है, लेकिन क्या आप वो बनने के लिए रेडी हो और क्या आप वो बन चुके हो? मेरे ख्याल में जो हमने सपने देखे थे उनमें से सिर्फ 10% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उन सपनों को पूरा किया होगा। अदरवाइज बाकी 90% लोग आज वो काम कर रहे हैं जो उनकी लिस्ट में भी नहीं थे। अक्सर हम बदलाव किस में चाहते हैं? अपनों में, जहां पे हमारा जोर चलता है, हमारे दोस्तों में, हमारी फैमिली मेंबर्स में। और जब हम बदलाव लेके आना शुरू करते हैं उन लोगों में, तो वो भी चाहते हैं कि आप में बदलाव आए, और इसी चक्कर में ईगो क्लैश करनी शुरू हो जाती है। और जब ईगो क्लैश करती है, कहीं ना कहीं ये ईगो एक दूसरे के अंदर झगड़े की बात शुरू कर देती है और आपके अंदर झगड़ा होना शुरू हो जाता है। और ये झगड़ा कई बार इतना बढ़ जाता है कि वो रिश्ते टूटने लग जाते हैं या टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि अगर आप अपने जीवन में सुधार चाहते हैं तो इन 2 रास्तों को अपनाइए। सबसे पहले खुद को बदलिए, और दूसरा, अगर हाथ से समय निकल भी गया है तो भी खुद को बदलिए। अब आपको मेरी बात बड़ी कंफ्यूजिंग लगी होगी कि दोनों बातें तो एक कह दी। पहली में बोल दिया खुद को बदलिए और दूसरी में बोल दिया कि अगर हाथ में कुछ भी नहीं बचा फिर भी खुद को बदलिए। तो आइए इसको मैं समझाता हूं। इस दोनों लाइनों में एक बारीक सी लाइन है, अगर हम उसको समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम रास्ता पार कर जाएंगे। अब पहली बात, खुद को बदलिए। समय रहते रिश्तों को समझिए, अपने आप को समझिए और खुद को बदलना शुरू करिए। शुरुआत खुद से करिए। जब आप खुद को बदलना शुरू करेंगे, अपनी कमियों को जानना शुरू करेंगे, एक बात याद रखिएगा, आप अपने खुद के मेंटर हैं। आपको पता है आप में क्या सही है, क्या गलत है, और आप किस चीज को सही कर सकते हो और किस चीज को आपको सही करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो बात आप में सही है, लेकिन सीखना गलत नहीं है। अगर आपको कोई भी कुछ भी सिखाता है तो सीखिए
कभी ये मत कहिए कि मेरे जो सब कुछ आता है। तो सबसे पहले खुद को बदलिए, और जब आप खुद को बदलना शुरू करेंगे धीरे धीरे सामने वाला भी बदलना शुरू हो जाएगा। अब क्या हुआ, अब आपने खुद को बदला नहीं और रास्ते मुश्किल हो गए, रिश्ते खराब हो गए और टूटने की कगार पर पहुंच चुके हैं या टूट चुके हैं। अब दूसरा रास्ता अपनाइए। दूसरा रास्ता मैंने क्या बोला था, बेशक रिश्ते खराब हो चुके हैं फिर भी खुद को बदलिए। जब रिश्ते खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो लोग कहते हैं अब क्या करें, रिश्ता टूट तो गया, अब मैं बदल के क्या लूंगा, जो होना था हो गया। नहीं भाई, अगर आप खुद को तब भी बदलने की इच्छा रखते हैं जो रिश्ता टूट चुका है, जब टूटने की कगार पर पहुंच चुका है, आप उसको बचा लोगे। वो रिश्ता अभी आपका डेड नहीं हुआ, वो रिश्ता अभी आपका धीरे धीरे सांस ले रहा है, और आप उसमें अगर प्यार की, बदलाव की फूंक मारोगे तो वो रिश्ता दोबारा जिंदा हो जाएगा और आपका वो रिश्ता दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। और एक बात बताऊं, अगर आप अपने आप में बदलाव लेकर आते हो तो आपके सारे काम पूरे होने लग जाएंगे। मैंने अपनी पहली वीडियो में एक बात बोली थी कि हम सबसे ज़्यादा काम करते हैं अपने परिवार की खुशी के लिए, लेकिन वही परिवार हम खुश नहीं रख पाते और जिसके कारण हमारे काम भी पूरे नहीं हो पाते। अगर हम अपने परिवार को खुश रखना चाहते हैं और उन्हीं के लिए हम बदलना नहीं चाहते, बदलने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना रहने सहने का ढंग, खाने पीने का ढंग बदलिए। बदलने का मतलब क्या है कि अपने विचारों को बदलिए। जिन बातों को वो समझ नहीं पा रहे उन बातों को समझिए, वो क्यों नहीं समझ पा रहे, कहीं आप में कमी तो नहीं। अगर आप में कमी है तो उस कमी को दूर करिए। अब अगर मैं आपको बोलूं कि अगर कोई बंदा बहुत तेज बोलता है, उसके तेज बोलने के कारण उसकी आधी बातें समझ नहीं आती, तो उस इंसान को बदलना जरूरी है, क्योंकि जो उसकी आधी बातें उसको समझ नहीं आती लोगों को, जिसके कारण उसका काम सफल नहीं होता। अब वही इंसान अपनी स्पीड में थोड़ा सा ठहराव ले आए तो लोगों को उसकी बात समझ भी आएगी, लोग उसको अप्रिशिएट भी करेंगे और उसके साथ काम भी करेंगे। यही जरूरी है हमारे रिश्तों में, हमारी दोस्ती में। तो अगर आप जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने सपने पूरे करें, मुकाम हासिल करें, आगे बढ़ें और किसी का रोल मॉडल बने, तो बदलाव खुद में लेके आइए। इस पूरे विश्व में बहुत ही चुनिंदा लोग हैं जिनका नाम है, जिनके जैसे हम लोग बनना चाहते हैं, जो बहुत सारे लोगों का रोल मॉडल है, जिनकी हम किताबें पढ़ते हैं। आपको पता है कि उन लोगों को हम फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि हमने उनकी अच्छाइयाँ देखी हैं, और वो अच्छाइयाँ कैसे लोगों के सामने आई। उन्होंने दुनिया बदलने का ठेका नहीं लिया, उन्होंने सबसे पहले खुद को बदला और काम करना शुरू कर दिया। लोगों को धीरे धीरे उनकी सारी बातें समझ आने लगी और उन्होंने उस हैबिट को अडॉप्ट कर लिया और आज वो लोगों के रोल मॉडल बन गए। तो अगर आप बदलाव खुद से लेकर आएंगे, खुद की सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, स्वयं में परिवर्तन लेके आएंगे, तो आप भी एक दिन किसी ना किसी के रोल मॉडल होंगे। क्या आप चाहते हैं कि आप किसी के रोल मॉडल बने? तो अगर आप चाहते हो तो बदलाव लेकर आओ। किसी को धक्के से डराकर, उसको नीचा दिखाकर, उसको छोटा दिखाकर, उसका अपमान कर कर अगर हम उसके ऊपर अपनी टांग रखते हैं, उसको दिखाते हैं कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, तो आप उसके रोल मॉडल कभी नहीं होंगे। वो आपको देखना भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ वो इंसान के लिए आप उसकी ज़रूरत हो, तो इसलिए वो आपको सुन रहा है। जब उसकी ज़रूरत खत्म होगी वो आपको छोड़ देगा।
तो ऐसे बनिए कि वो इंसान बिना किसी जरूरत के भी आपके साथ जुड़ा रहे, आपकी इज्जत करे। ये तभी मुमकिन है अगर आप खुद में बदलाव लाएंगे। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहता हूं कि ये आसान रास्ता नहीं है। इसके लिए हमें बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है, बहुत ठहराव लेके आना पड़ता है अपने अंदर। लेकिन जब आप बदलाव लेकर आते हो, धीरे धीरे वो बदलाव लोगों को दिखने लगता है और वो आपके अनुसार चलने लगते हैं। स्टार्टिंग में तो लोग ये सोचते हैं कि ये एक फेक लाइफ जी रहा है, ये जो बदलाव लेके आया है ये फेक है, ये सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए ऐसा हरकत कर रहा है। लेकिन जब आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से अपने अंदर बदलाव लेकर आते हैं, समय लगेगा उसको, 6 महीने, 8 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल लगेंगे, 100% लगेंगे समय उसको चेंज लेके आने में। लेकिन जब वो बदलाव लोगों को लगेगा कि हाँ सच में इसमें ये बदलाव आया है, तो आप ऑटोमेटिकली उसका रोल मॉडल बन जाओगे। दोस्तों, ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसको बहुत डीपली बताने की कोशिश की। अक्सर आप किताबें पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, उसमें बहुत कुछ ऐसा मिलता है जो आपको समझाता है। लेकिन हम लोग ये वीडियो बनाकर सिर्फ आपको ये बातों को दोबारा इसलिए समझाते हैं कि हर इंसान के पास समय नहीं है कि वो किताबों को डीपली पढ़े। तो उन्हीं किताबों का एक निचोड़, उन्हीं एक्सपीरियंस का एक निचोड़ जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा अभी तक या कहीं से सुना, वो हम आपसे साझा करते हैं, शेयर करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप हमारी बात को समझें, समझकर अपने जीवन में अप्लाई करें और जीवन के हर मुकाम को हासिल करें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर कुछ नया लेकर मिलूंगा। बाय।